So let's talk about the follow-ups of the first Q card for the January to April 2024. Describe a person you know who likes to talk a lot, कि जो भी बहुत ज़्यादा बोलता हो, या फिर describe a talkative person के Q card already update हो चुका है. Go and watch. So अब हम करते हैं follow-ups. So let's see our first question. हमारा first question है, what communicational skills are important? कौन सी communicational skills important होती है? वेल बोथ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशनल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, कि दोनों टाइप्स की इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो वर्बल है या फिर नॉन वर्बल है. इफ आई टॉक अबाउट वर्बल, ओके, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हम बोलते हैं. नॉन वर्बल होता है कि हम बैठे हैं आराम से, कोई हमसे बोल रहा है, हमको कुछ समझा रहा है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल, मतलब हमारे बिहेवियर को बोलते हैं. इफ आई टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन, अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूँ, इट इज़ नेसेसरी फॉर पीपल to express their thoughts and emotion in front of others for conveying a by conveying a clear message, कि एक साफ मैसेज देना, अपने थॉट्स और इमोशंस को दूसरों के आगे एक्सप्रेस करना, ये वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट टीचेज द इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये सिखाता है, क्या सिखाता है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, विच हेल्प्स इन अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं होते. असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, एक्टिव लिसनिंग एंड क्लैरिटी ऑफ आइडियाज. एक्टिव लिसनिंग, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना, एंड क्लैरिटी ऑफ आइडिया, जो हम समझा रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में समझा रहे हैं, आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हैविंग एन इफेक्टिव कन्वर्सेशन, कि अगर हमें अच्छी कन्वर्सेशन करनी है, किसी से बातचीत करनी है, तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो ये वाली कम्युनिकेशनल स्किल्स थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आर यू टोकेटिव, क्या आप टोकेटिव हो? अगर आप टोकेटिव हो तो भी उसका आंसर भी है, और अगर नहीं हो तो भी ओके. पहले हम देखते हैं, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन, कि मैं उस टाइप की पर्सन हूँ हु लव्स टू टॉक विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कि जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. टू लर्न न्यू वर्ड्स, ताकि मैं नए वर्ड सीख सकूँ, न्यू कल्चर सीख सकूँ, हिस्ट्री सीख सकूँ, और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू देम. मोरोवर आई बिलीव इन शेयरिंग थॉट्स विद अदर्स, और साथ में मैं मानती हूँ कि दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करने से मेरे को अच्छा लगता है. विद लाइक एजुकेशनल अवेयरनेस, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, करियर ऑप्शंस हो, और सो ऑन. आई थिंक इट इज़ इन माई नेचर, मेरे को लगता है कि ये मेरे नेचर में ही है. दैट्स वाई आई नेवर गेट टायर्ड वाइल टॉकिंग, इसलिए मैं कभी बात करते थकती ही नहीं हूँ. दस आई कैन से आई एम चैटी, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं टॉकेटिव हूँ. चैटी इज अ सिनोनिम वर्ड ऑफ टॉकेटिव. सो लेट्स सी, अगर आपको इसका नेगेटिव में आंसर देना है कि नहीं हूँ आप टॉकेटिव, सो यू कैन से, टू बी ऑनेस्ट, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन हु लव्स टू लिसन मोर एज कम्पेयर टू टॉकिंग. लिखा हुआ है यहाँ पे, स्पीक भी लिख सकते हो, स्पीक, कि मैं उस टाइप की पर्सन हूँ कि जिसको बोलना सुनना ज़्यादा पसंद है बोलने से. एज आई बिलीव, क्योंकि मैं मानती हूँ कि लिसनिंग टू अदर्स विद कंसंट्रेशन, कि अगर किसी को ध्यान से सुना जाए, कैन टीच मोर वैल्यूएबल थिंग्स, तो उससे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हम सीख सकते हैं. एज दे आर एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं दैट मीन्स दे आर टॉकिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस ना. इट इज़ ट्रू दैट, मैं मानती हूँ, आई रेज माई वॉइस, कि मैं अपनी आवाज़ उठाती जरूर हूँ, बट ओनली इफ आई फाइंड समथिंग रॉन्ग, कि अगर मेरे को कुछ लगता है कि नहीं, कि ये बंदा ना गलत बोल रहा है, कि कुछ गलत है. अदरवाइज आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट, वरना मैं चुप रहना पसंद करती हूँ. दस आई वुड से आई एम नॉट दैट मच आउटस्पोकन, तो मैं कहूँगी कि नहीं, मैं इतनी ज़्यादा टॉकेटिव तो नहीं हूँ. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर मोस्ट इंडियन पीपल टोकेटिव, की जितने भी इंडियन पीपल है वो ज़्यादातर टोकेटिव हैं? वेल इट इज़ अ हार्ड क्वेश्चन टू आंसर, कि वैसे तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें हर किसी का पता नहीं होता. एज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, की अलग अलग पर्सन के के ऊपर डिपेंड करता है, एज वेल एज देयर कस्टम्स, कि उनके रिचुअल्स में कैसे होता है, कि वहाँ लोग ज़्यादा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं. इन जनरल, अगर जनरली बात की जाए, इन दिस डे एंड एज, इन दिस डे एंड एज, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है इन द प्रेजेंट डेज, कि आज के दिनों में मेजोरिटी ऑफ पीपल आर टोकेटिव, कि ज़्यादातर लोग तो टोकेटिव ही हैं. एज इट हैज़ बिकम, क्यों, एज इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट स्किल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. टू पुट द पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ताकि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम भी दूसरों के सामने
रख सके, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस कंपटीशन एरा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो इस कंपटीशन का जो टाइम है इसमें सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। मोर ओवर इट इज़ इन इंडियंस नेचर, और साथ में ये इंडिया के लोगों के नेचर में भी है टू शो देयर रिस्पेक्ट इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, कि रिस्पेक्ट शो करना अपने वर्ड्स के थ्रू। सो आई कैन से दैट मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर टॉकेटिव, तो मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादातर लोग टॉकेटिव हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स नीड एम्प्लॉयज टू बी टॉकेटिव, कि ऐसी कौन कौन सी जॉब्स है जिसमें लोगों को टॉकेटिव होना पड़ता है, जरूरत है उनको। एज पर माई थॉट्स, कि मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, आई थिंक द प्रोफेशंस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पब्लिक नीड टू बी टॉकेटिव, मतलब जो जो प्रोफेशन डायरेक्टली लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक से इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनके लिए टॉकेटिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें हम, द जॉब ऑफ पॉलिटिशियंस एज वेल एज पब्लिक स्पीकर्स, की जो नॉर्मली स्पीच देते ही देते हैं, बिकॉज दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अगर वो बोल रहा है तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एंड दे शुड हैव आंसर ऑफ एवरी पब्लिक क्वेश्चन टू इम्प्रेस देम, अगर उनसे कोई कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनके पास हमेशा एक आंसर होना चाहिए उस क्वेश्चन का। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ अ टीचर, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, प्रोफेशन की बात करूँ, तो टीचर का है who continuously talks for hours to give lectures to the students on the same topics, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देते हैं सेम टॉपिक्स पे। मोर ओवर जॉब्स ऑफ अ सेल रिप्रेजेंटेटिव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि सेल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको टॉकेटिव होना चाहिए। हु नीड्स टू डील विद क्लाइंट्स टू मेक, कि जो अपने कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, उनको समझाते हैं कि प्रोडक्ट्स है क्या, प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करना चाहिए, उनकी सर्विसेज कैसे होनी चाहिए, कि उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कैसे किया जाए, क्योंकि उनको सेल टारगेट अचीव करना होता है, कि उनको आउटस्पोकन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड चिल्ड्रन बी एनकरेज टू टॉक मोर, क्या बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो और भी ज़्यादा बोलें। विदाउट अ सेकेंड थॉट, कि बिना कि कुछ सोचे समझे हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टॉक मोर, कि हाँ एनकरेज करना चाहिए, एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है विच हेल्प्स देम टू डेवलप देयर माइंड, जिसकी वजह से उनका जो माइंड है वो डेवलप होता है, दे गेट टू नो, और साथ में वो उनको पता भी चलता है हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव पोलाइटली, एंड हाउ टू पुट देयर वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन अ पोलाइट मैनर, कि वो अपने वर्ड्स को दूसरों के सामने रखेंगे भी बट उनको बुरा भी ना लगे, वो पोलाइट मैनर में रखें। फर्दर मोर इट हेल्प्स देम टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ अदर, और इससे क्या है, जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं, जो उनकी थिंकिंग है, क्रियोसिटी है, वो उनको एक तरीका मिल जाता है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। मोर ओवर इट बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, मेक्स देम मोर डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन भी बनाते हैं, विच वुड हेल्प देम इन देयर अपकमिंग लाइफ, जो उनकी अपकमिंग जो आने वाली लाइफ में है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। ओके, वन मोर थिंग, वैसे तो ये आपकी पीडीएफ में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस हैं, बट 2 क्वेश्चंस और हैं जो बच्चों से पूछे जा रहे हैं थोड़े से मोल्ड करके, सो मैंने वो भी इंक्लूड किए हैं, मस्ट प्रिपेयर देम। व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स अ टॉकेटिव पर्सन हैव, कि एक पर जो टॉकेटिव पर्सन है जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत टॉकेटिव है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होती हैं। टॉकेटिव पर्सन हैव, पीपल हैव नंबर ऑफ स्किल्स दैट मेक देम लवेबल, कि बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं जिससे लोग उनको पसंद करते हैं। लाइक अ डेप्थ ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि जिस भी टॉपिक के बारे में वो बात करेंगे उनके पास उनका हर क्वेश्चन का आंसर होगा। अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, कि वो किसी भी सिचुएशन को मजाक में लेके जा सकते हैं, मतलब हैंडल करने की पावर। क्लैरिटी अबाउट द आइडियाज, कि हर टॉपिक के बारे में उनको क्लियर कंसेप्ट हो कि ये ऐसे है ऐसे नहीं। फ्लुएंसी, कि उनका बोलने का तरीका, एज वेल एज देयर कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और साथ हैव आएगा यहाँ पे, एंड हैव स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि और साथ में वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं और उनकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर ये करना है तो करना है। असाइड फ्रॉम दैट, और इसके अलावा दे आर गुड डिसीजन मेकर एंड इंडिपेंडेंट, और साथ में उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी काफ़ी अच्छा होता है और इंडिपेंडेंट होते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू अग्री दैट कम्युनिकेशनल स्किल्स कैन नॉट बी लर्न, क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखे नहीं जा सकते। नो, आई टोटली डिनाई द फैक्ट, कि इस बात
से मैं टोटली डिसएग्री करती हूँ दैट कम्युनिकेशनल स्किल्स कैन नॉट बी लर्न, कि सीखे नहीं जा सकते। इट इज़ राइटली सेड दैट, क्योंकि ये कहा गया है और सही भी कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कि प्रैक्टिस करने से कोई भी परफेक्शन अचीव कर सकता है। लाइकवाइज और ऐसे ही कम्युनिकेशनल स्किल्स कैन ऑल्सो बी लर्न, तो ये भी सीखी जा सकती है। आई अग्री दैट सम पीपल हैव दिस सिंस बर्थ, कि मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों के पास ये उनके बर्थ से होती है, टोकेटिव वाली चीज़ें हम बोल सकते हैं कि उनको अपने जीन्स से ट्रांसफ़र होती है, बट अदर्स कैन ऑल्सो लर्न, बट दूसरे भी सीख सकते हैं एज द डेजिग्नेटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर डिज़ाइंड टू टीच सच स्किल्स, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स बन गए हैं जहाँ पे लोगों को कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से सिखाई जा सकती है। और यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो एज देयर इज़ अ एजुकेशन प्रोग्राम इन एवरी स्कूल टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने अभी न्यू हो सो गो एंड ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, आपको वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।